जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं क्या होता है क्रॉपिंग सिस्टम। इसे सस्य प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्य प्रणाली या सस्य क्रम बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? सस्य क्रम से हमारा तात्पर्य फसल की को उगाने के तरीके से है। क्या है कि फसल को अपन किस प्रकार से उगा सकते हैं, हर प्रकार के तरीके से है। अपन मिश्रित फसल दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगा सकते हैं, एकल फसल उगा सकते हैं, इनकी तरीकों से है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे देश में मुख्यतः कितने प्रकार की तीन प्रकार की प्रणाली होती है। कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की, जिनमें से सबसे पहले है कौन सी प्रणाली है? मोनोक्रॉपिंग। कौन सी है? तो मोनोक्रॉपिंग। एक फसलीय शस्य क्रम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एक फसलीय शस्य क्रम बोलते हैं इसे। मोनोक्रॉपिंग शस्य क्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग शस्य क्रम। दूसरा है मिश्रित शस्य क्रम। मिश्रित शस्य क्रम को मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। तीसरा है सघन शस्य क्रम सा इंटर क्रॉपिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या होती है कि कोई अपना एक खेत है, ठीक है, इस खेत में एक समय में एक ही फसल लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग। एक खेत में केवल एक ही फसल लेंगे। मिश्रित क्रॉपिंग में क्या होता है तो मिश्रित क्रॉपिंग में होता है तो सबसे पहले अपन एक कोई खेत है, ठीक है, ये कोई खेत है, इसमें अपन क्या कहते हैं मिश्रित फसल में कि इसमें एक ही समय में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक प्रकार की फसलों को एक साथ मिला के खेती की जाती है। ठीक है, इसमें हर कलर से कर देते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के। मौसम क्या होगा? मौसम एक ही होगा। फसलों को दो या दो से अधिक प्रकार की फसलों को क्या कहते हैं? उगाते हैं, जिसे बोलते हैं मिश्रित क्रॉपिंग। इस चित्र में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमने, लेकिन क्या होता है इसमें एक ही मौसम की होगी, सब फसलें क्या होंगी? एक ही मौसम की होगी। यानी कि गेहूं के साथ अपन ने क्या? सरसों। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि खेत तो एक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें किस प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं तो इसमें पंक्ति में फसलों को उगाया जाता है। इनकी पंक्तियों की जो दूरी डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? बराबर होती है। जो पंक्तियों की दूरी होती है और बराबर होती है, ठीक है। इसमें समझ लो एक अपनी एक क्रॉप है, दूसरी अपनी एक क्रॉप है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। इस प्रकार से इसे इंटरक्रॉपिंग, इनके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, पंक्तियों में बोया जाता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, और एक और टर्म आता है मिक्स फार्मिंग। ठीक है, क्या आता है? मिक्स फार्मिंग। उसे भी अपन समझ लेते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स मिक्स फार्मिंग क्या होता है कि कोई भी अपना एक खेत है, पूरा एरिया, इसमें अपन फसल के साथ साथ कोई सहायक धंधे कहते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पे अपन ने फसल उगा दी, ठीक है, हम इसमें क्या होगी? फसल, खेती की। ठीक है, खेती के साथ साथ अपन क्या कहते हैं? अन्य सहायक धंधे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या कह दिया? यहाँ पर कह दिया अपन ने क्या? पशुपालन। इस एरिया में अपन ने क्या कह दिया? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन कर लिया। ठीक है, एक एरिया है, समझ लो यहाँ पर अपन ने क्या कह दिया? यहाँ पर
तालाब है, इसमें क्या कर लिए, मछली पालन कर लिए। ठीक है, क्या कर लिया, मछली पालन। इस एरिया में क्या कर लिया, मछली पालन। मछली पालन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, मछली पालन कर लिया। बाकी यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, इस एरिया में अपन ने बकरी पालन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया, इस एरिया में समझ लो अपन क्या कर सकते हैं, ये एरिया अलग से, यहाँ पर ने क्या कर लिया, बकरी पालन, बकरी पालन। ठीक है, अब ये जोन एरिया बचा है, ये वाला एरिया, इसमें अपन ने क्या कर लिया, इस एरिया में समझ लो मुर्गी पालन कर लिया। यहाँ पर मुर्गी पालन। ये अपन समझ सकते हैं कि जो मिक्सड फार्मिंग होती है, मिक्सड फार्मिंग में क्या होता है कि खेती के साथ साथ सहायक धंधे करना। खेती के साथ साथ अपन ने यहाँ पर क्या खेती की, जी क्या हो गई, सहायक धंधे हो गए हैं, पशुपालन, पशु से अपन दूध मिल्क वगैरह मिलेगी, मछली से मछली को बेच के भी आय प्राप्त हुई, बकरी पालन से भी मिल्क दूध मीट वगैरह के लिए, मुर्गी पालन से अंडा के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इसे बोलते हैं मिश्र फार्म के। एक ही फार्म पर यानी कि एक ही पूरे फील्ड पर क्या होते हैं, मनुष्य की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपन सहायक धंधे कहते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग। हम सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के बारे में अपन क्या देखते हैं, इसे एकल फसल संस्करण कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होती है कि एक निश्चित इस प्रणाली में एक निश्चित भूभाग में किसी एक निश्चित भूभाग पर पूरे वर्ष में मात्र मात्र एक ही फसल ली जाती है। ठीक है, ये कोई भूभाग है, इसमें क्या होते हैं, एक निश्चित भूभाग है। ठीक है, एक क्या निश्चित भूभाग है। ठीक है, इसमें मात्र एक ही फसल लेती है, क्या एक ही फसल लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इसका मुख्यतः क्या होता है कि जो यह साधारणतः वर्षा अधिक क्षेत्रों में यानी रेनफेड एरिया में अधिक प्रचलित होती है मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, इस रेनफेड एरिया में अपन ने पढ़ा था वर्षा कितनी होती है, तो रेनफेड एरिया में 1150 mm से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा कितनी होती है, तो रेनफेड एरिया में 1150 mm से अधिक वर्षा होती है। अपन ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरा टर्म आता है मोनोकल्चर। एक है मोनोक्रॉपिंग, अपन ऊपर पढ़ लिए मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, अब दूसरा टर्म आता है मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग में अपन ने देखा था कि एक खेत था, ठीक है, उसमें एक ही फसल लेते थे, क्या एक खेत में एक ही फसल, लेकिन इसमें मोनो कल्चर में क्या कहते हैं, ठीक है, मोनोकल्चर में क्या कहते हैं, जब हम एक ही भूभाग में एक ही प्रकार की फसलों को क्रमोत्तर रूप से उगाते हैं, मतलब एक ही भूभाग है, ये कोई भूभाग है। ठीक है, इसमें अपन एक ही फसल को क्रमोत्तर रूप से यानी कि अपन ने फसल चक्र खरीफ से शुरू होता है, तो खरीफ में अपन ने यहाँ पर धान बो दी, फिर यहाँ पर धान बो दी, यानी कि धान धान
यानी कि अपन क्या कहते हैं, अपन खरीफ से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, खरीफ से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया, तो खरीफ, खरीफ से शुरू किया तो अपन खरीफ में धान बोए, रबी के सीजन में धान बोई और जायद के सीजन में भी धान बोई। तीनों सीजन में क्या बोई, रबी के सीजन में भी धान बोई और जायद के, तीनों सीजन में अपन ने क्या बो दी, धान बो दी। ठीक है, इस प्रकार की क्रॉप को क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। इसमें मोनो कल्चर बोलते हैं, क्या, मोनोकल्चर। ठीक है, और मोनोक्रॉपिंग में क्या कहते थे, मोनोक्रॉपिंग में अपन क्या कहते थे कि ये खेत है, पूरे वर्ष में एक ही फसल उगाते थे। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि धान धान धान, कोई खेत है यहाँ पर है इसमें। ठीक है, इसमें क्या उगाते हैं, तीनों सीजन में धान ही धान उगाते हैं क्रमोत्तर रूप से। ठीक है, दूसरा खेत है उसमें अपन क्या करते हैं, गन्ना ही गन्ना। ठीक है, गन्ना ही गन्ना, गन्ना पेटी गन्ना पेटी। यह यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि धान धान कहाँ से मोनोक्रॉपिंग की जाती है, तो यह की जाती है कहाँ पर, मोनोकल्चर की जाती है, तो यह छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मोनोकल्चर है। और गन्ना गन्ना यूपी में। ठीक है, अब आता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या कहते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग, इसमें क्या कहते हैं, जब हम एक ही खेत में एक ही खेत में एक ही समय में एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को की बुवाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, अपना एक और कोई खेत है। ठीक है, एक कोई खेत, इसमें दो या दो से अधिक, एक ही समय, समय भी एक है, खेत भी एक है, समय एक, खेत एक। इसमें क्या किया अपन ने, ये कोई समझ लो कि ये अपन ने गेहूँ बो दिया। अब इसके बाद क्या बोल दिया अपन ने, मिश्रित करके सरसों बो दी। ठीक है, सरसों के साथ कोई भी और फसल भी बो दी। ठीक है, एक फसल और बो दी। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं एक ही खेत में, खेत क्या है, पूरा एक ही है। ठीक है, एक ही समय में, यानी कि ये सीजन कौन सा, सभी अपन ने इस खेत में रबी की ही फसलें बोई हैं। ठीक है, रबी के सीजन में रबी की फसलें बो रहे हैं। क्या बोई, रबी की ही फसलें बोई हैं अपन ने पूरे खेत में। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को बोना ही क्या बोलते हैं, मिश्रित क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी विशेषता की बात करें तो बुवाई का समय एक होता है, लेकिन कटाई का समय अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी कि गेहूं के साथ सरसों बोया तो सरसों तो जल्दी कटता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अगला देखें, इसके जनक के बारे में क्या होते हैं, तो जनक लाफ स्टाइल को इसके जनक कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अध्ययन कब किया था, तो 1928 में इसका अध्ययन किया था। फिर आते हैं सघन सस्क्रम या इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में अपन क्या कहते हैं, मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में अधिक आय प्राप्त करना। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में अधिक आय प्राप्त करना, क्या कहते हैं, मुख्य उद्देश्य अधिक आय प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान चाहेगा कि अधिक से अधिक उसे प्रोडक्शन मिले और अधिक से अधिक लाभ मिले। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या कहते हैं कि एक कोई क्षेत्र है अपना। ठीक है, ये कोई फील्ड है, इसमें सभी फसलों को निश्चित पंक्ति में और निश्चित दूरी पर बोलते हैं। हर फसल की एक अलग से पंक्ति होगी और निश्चित दूरी होगी, इनकी इनकी बीच की क्या होगी, निश्चित दूरी होगी। इस प्रकार से इनको लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये होगी। ठीक है, इस प्रकार की फसल को क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है,
इसका मुख्यतः क्या होता है कि आज की परिस्थितियों के अनुसार क्या है, सर्वोत्तम विधि शास्त्रक्रम माना जाता है, सर्वोत्तम प्रणाली है। इसकी सफलता के कारण की बात करें तो इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, तो इसकी सफलता के लिए जो इसमें क्या होता है, पूरी वर्ष में सस्ती दर पर क्या मिलती है, श्रमिक मिलते हैं और सिंचाई की भी व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई खेत है, ठीक है, इसमें अपन सिंचाई करेंगे तो इसमें जब अलग अलग पंक्ति रहेंगी, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग पंक्ति है, ये सब अलग अलग पंक्ति है, उनकी दूरी भी बराबर है बीच की, ठीक है। तो इसमें कोई भी कारण, जैसे समझ लो यहाँ पर खरपतवार हुआ है, तो ये इनको निकालने के लिए आसानी से अपन कोई भी काम कर सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। इसलिए मजदूर भी क्या सही दाम पर मिल जाएंगे, वो सस्ती दर पर मिल जाएंगे, ठीक है, और सिंचाई के भी साधन भी आसानी से इनमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कम अवधि में तैयार होने वाली जातियों एवं बीजों का उपयोग करते हैं, इसलिए ठीक है, कम अवधि वाले यानी कि कम समय में की फसलों को उगाने के लिए इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कीटनाशी एवं उर्वरकों एवं आधुनिक यंत्रों का की उपलब्धता होती है, इसलिए भी ये अधिक महत्वपूर्ण कृषि है, ठीक है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।